पुमाटी पोन्नम्मा, मलयालम स्टोरी इन हिंदी, उन्नी कृष्णन मनकाल। पूमाता एक खूबसूरत युवती थी। उसका जन्म पूलू नामक अछूत जाति में हुआ। न माता, न पिता, न कोई परिवार। वह अकेले अकेले रहती थी। मकर महीने, पौष माघ में पेड़ पौधे तक टर रहे थे। आम के पेड़ बौरों से भर गए थे। रात का समय, पाला ही पाला। पेड़ों के कोटरों में चिड़ियां आपस में चिपककर सो रही थी। तब कटलोकरा राई भोजन करने बैठे। केले के पत्ते में पत्नी कुटते ही अम्मा ने गूमा फूल जैसा चावल परोसा। सालन तो एक दो नहीं, 4 प्रकार के थे। चाटने के लिए अदरक की चटनी, साथ ही अंबिया व पापड़ तथा सेके केले के टुकड़े भी थे। वह डकारे लेते हुए उठा, हाथ मुंह धोया और अपनी पत्नी के दिए पान सुपारी चबाने लगा। वह छत पर जाकर टहल रहा था, तब एक सुरीली आवाज हवा में तैरती आई और उसके कानों में जा पड़ी। वास्तव में वह आवाज हृदय को छू गई थी। वह पूमाता थी। उसने चावल की कंजी बनाई और नाले के केकड़ों का सालन भी पकाया। खाने के बाद उसने चटाई बिछाई, फिर लेटे लेटे गायन में रत हो गई। धीमी आवाज क्रमशः ऊंची होने लगी। कटलोकरा राय ने चिंडन को बुलाया। वह उसके प्रबंधक का काम करता था। उसने चिंडन से पूछा, चिंडा, वह कौन है जिसकी आवाज इतनी सुरीली है? मालिक, वह हमारी पूमाता है, जो रवि के खेत के किनारे एक झोपड़ी में रहती है। वह भूतों और नागों का गीत गा रही है, चिंडन ने उत्तर दिया। क्या वह पूलू परिवार की है? जी हाँ, मालिक। कल की कटनी में वह भी आएगी क्या? जी, जरूर। सुनहान का खेत। धान की कटनी के लिए पूलू परिवार के नर नारी, बच्चे बूढ़े, सब के सब खेत के किनारे कतार में खड़े हो गए। उनके चेहरों पर खुशी की छवि उभर रही थी। कर्ता खानदान एलन पूलुवन ने हंसिया लेकर पूरब की ओर घूमकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब बाल सूर्य मुस्कुरा रहा था। एलन पूलुवन ने लगन कटनी का आरंभ किया। धान की फसल मुट्ठी भर काटकर वह छाती से लगाया। बस पूलुओं की हंसियां चमकने लगी। धान की फसल का ढेर लगने लगा। पूमाता का गायन धीमे से आरंभ हुआ और धीरे धीरे तेज होने लगा। उसके पश्चात बाकी सब भी गा रहे थे। पूमाता ने अपनी धोती की पूंछ कमर में खोंज ली थी। कपड़े का किनारा मुश्किल से घुटनों तक पहुंचता था। सीनावाद पसीने में लथपथ हो रहा था। तब मैन पर खड़ा कटलोकरा राई पूमाता के जोबन को ललचाई नजरों से देख रहा था। वह ओढ़नी से बार बार कांख पोंछ रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहा था। पूलू नारी पूमाता के सामने मेरी पत्नी कुटते ही कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, वह मन में बड़बड़ाने लगा। रात हो गई। कटलोकरा राई को न खाना चाहिए, न पानी। उसकी नींद भी कहीं खो गई। विवश होकर उसने चिंडन को बुलाया। चिंडा, नींद नहीं आ रही। मन अशांत है। पूमाता को भूलना असंभव है। मालिक, परेशानी छोड़ दीजिए, कोई रास्ता निकलेगा, चिंडन ने दिलासा दिया। रास्ता जाकर पूछना ही एक रास्ता है। पूमाता से पूछना चाहिए कि मैं पैदल आऊं तो क्या झोपड़ी की अगड़ी खोलेगी? क्या मनचाही बातें करेगी? क्या एक बार साथ लेटने की सहमति देगी? रातों रात चिंडन पूमाता की कुटी में पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। इस आधी रात में आप कौन हैं? क्या चाहिए? जानते नहीं क्या, मैं अकेली रहती हूँ। लौट जाइए, नहीं तो मैं चिल्लाकर सबको बुलाऊंगी। वह गुस्से और डर के मारे कांप रही थी, फिर भी किसी न किसी तरह उसने कहा, पूमाता, डरो मत,
मैं चिंदन हूँ, वह धीमे से बोला। आप इस समय इधर? राय जी ने तुझे आज देखा, पूमातर। तेरा गाना भी सुना था। सच कहूं, वे तुझ पर मोहित हो गए हैं। वे पूछते हैं, पैदल आए तो क्या तू दरवाजा खोलेगी? मनचाही बात करेगी क्या? एक बार, कम से कम एक बार साथ लेटेगी क्या? चिंदन बेशर्म होकर कह रहा था। चिंदन जी, कुटी में मैं अकेले रहती हूँ। रात में कोई आए तो लोग क्या कहेंगे? मेरा मान उतर जाएगा। मैं गरीब हूँ, जाति से नीच हूँ। लेकिन चिंदन जी, मान है न मान, वह किसी को न बेचूंगी। मान की बात छोड़ दे। मेरे तेरे सिवा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाथ में आया सौभाग्य है, इसे मत ठुकरा। चिंदन उसे ललचाने लगा। मैं अपने पुरखों का, कुलदेवता की कसम खाकर कहती हूँ, मैं किसी के सामने अपनी झोपड़ी खोलूंगी नहीं। यह शरीर एक समर्पण की वस्तु है। यदि कोई पुरुष कभी मेरे पति के रूप में आए तो उनको सौंप दूंगी, पूमाता ने साफ साफ कह दिया। चिंदन खाली हाथ लौट आया। फिर एक दिन कटलौका राय ने चिंदन से पूछा, चिंदा, मैं स्वयं पूमाता से पूछूं तो क्या वह हामी भरेगी? मालिक, मालूम नहीं। एक महीना बीत गया। एक दोपहर को केवड़ वन में पूमाता पत्ते काट रही थी। अचानक न जाने कहां से कटलौकरा राय वहां पहुंच गया। वह ललचाई नजरों से उसे ताकता रहा। उसके नसों में कुछ नशा की भांति ऊपर नीचे दौड़ने लगा। री, पूमातर। कामांध कटलौकरा राय की आवाज सुनकर पूमाता चौंक गई। उसकी दशा शेर के मुंह में पड़े हिरण सी हो गई। जलती धूप है, आराम कर पूमातर। गर्मी, सर्दी, बारिश, सब हम लोगों को पसंद है, मालिक। इसलिए आराम की आवश्यकता ही नहीं। सिर्फ तू है। तेरी छवि ने मेरी नींद चुरा ली है। सिर्फ एक बार। जी नहीं, हुजूर, यह संभव नहीं। इस अछूत को छोड़ दीजिए। आप अपनी कुटी तेई अम्मा के साथ खुशी मनाइए। सोने का हार, कंकण, खेत, इमारत, क्या चाहिए? सब कुछ दूंगा मैं। मन मुटाव छोड़ दे। ये सब मान के सामने निस्सार है, हुजूर। यदि कोई पुरुष कभी जिंदगी में पति के रूप में आएगा तो उसके लिए मैं अपना शरीर समर्पण कर दूंगी, वह भी निर्मल मन के साथ। आप अपनी राह देखिए। कटलौकरा राय गुस्से से किचकिचाया, मैं बदला लूंगा। परवाह नहीं। जीते जी जला दूंगा। जला दीजिए, तो भी हामी न भरूंगी। मौत से महत्वपूर्ण मान है। लंपट कटलौकरा राय अपने महल की ओर चल पड़ा। सिसकती पूमाता अपनी कुटिया की ओर चली। फिर न जाने क्यों किसी ने लौनी के लिए उसे नहीं बुलाया। बेकार हो गई। कोई मजदूरी नहीं। उसने सिर्फ गढ़ और नाले के केकड़े खाकर अपनी भूख मिटाई। वर्षा और सर्दी चली गई। फिर गर्मी आई। गांव में चरवाहे आ पहुंचे। पुलुओं ने उनको टोकरियां दी। बदले में चरवाहों ने उनको दूध दिया। इस प्रकार देवा ले चली। उन लोगों ने आपस में हंसी ठट्टा किया। महीना बीत गया। चरवाहे चौपायों को हाँकते हुए कहीं और चले गए। तब कटलौकरा राय ने सोचा कि यही सुवर्णावसर है। वह पूमाता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। चिंदन को आज्ञा दी कि कैतकुटी आयतेरा को बुला लाए। चिंदन चोरी छिपे आयतेरा नामक पूलु स्त्री के पास दौड़ा गया और हाथों हाथ उसे बुला लाया। वह राय के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आयतेरे, मुझे तेरी सहायता चाहिए। फरमाइए, बदचलन मालिक। तुम कुटिया में जाकर बोलना कि पूमाता बदचलन है। एक चरवाहा उसका लगवार है। जी नहीं, हुजूर। जान जाने पर भी वह मान नहीं देगी। वह कुलटा नहीं, मेरे जैसी औरत नहीं। आपको याद होंगे कि आप अपनी जवानी में कितने दिनों तक मेरी कुटी में सोए थे। लेकिन पूमाता, वह औरतों में सितारा है।
आय तेरा बेबाकी से बोल रही थी। आय तेरे, जो मैं कहता हूँ वह करोगी तो मैं तुझे सोने का एक हार दूंगा। चावल जितना चाहिए अभी ले ले, चिंदन देगा। उसने लाचार होकर सहमति दी। वह अवसर तलाश पुलुओं की बस्ती में गई और कहा कि पूमातर को एक चरवाहे से अशिष्ट लगाव है। वनदाह की तरह यह बात सब ओर फैल गई। एलन पुलुवन के नेतृत्व में सब कटलोकराई के सामने पहुंचे। एलन ने शिकायत की। हव मुंह पर हाथ दबाए बोला, मालिक, हमारी पूमातर कुलछनी है, कुलटा है। उसे किसी चरवाहे से लगाव है। उसे उचित दंड दीजिए, नहीं तो कुलदैया रूठेगा और कुल का सर्वनाश होगा। उसे हमारे सामने हाजिर करो। वह घसीट कर लाई गई। वह सिर पीट कर रो रही थी। नहीं, नहीं, मैं कुलटा नहीं। मैंने कोई कसूर नहीं किया। यह धोखा है, धोखा। कोई गवाह है क्या? राय ने पूछा। जी हाँ, मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयतेरा की झूठी गवाही सुनकर कटलोकरा राय मन ही मन हंस पड़ा। उसका निर्णय सुनने के लिए सब कान दे रहे थे कि तभी कटलोकरा राय ने हुक्म दिया, पूमातर की कुटी में आग लगा दो। उसके हाथों में टूटी हुई झाड़ू और गोबर की हांडी दे दो। गले में अपराध चिन्ह लटका दो और गधे पर बिठाकर भनड़ौआ गाकर, रबाना बजाकर घुमाओ। फिर कुटी के हाथे के आम के पेड़ से बांध दो। सांक से बांधना। अगले शुक्रवार दोपहर को मशाल से उनके बाल और स्तनों पर आग लगाओ। उस दिन हम भी पधारेंगे। पूमातर पिट्टस मचाने लगी, दहलने लगी। लेकिन क्या फायदा? तब भी वह चिल्ला रही थी, मेरा कोई अपराध नहीं। लेकिन वह नक्कारखाने में तूती की आवाज हो गई। पुलुओं ने अक्षरशः आज्ञा पालन किया। अंत में उसे पेड़ से बांध दिया। फिर सरपुलु एलन ने मशाल तेल में डुबोकर उसमें आग लगा दी। तब कटलोकार राज के सभी लोग वहां उपस्थित थे। आय तेरे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इस धोखे से तुझे क्या लाभ मिलेगा? क्या तेरा दिल लोहे या पत्थर का है? चुप रह कुलछनी, बदचलन। आयतेरा ने सोचा, यह खड़ा जवाब है। कटलोकरा राय ने पूमातर के बदन को आग लगाने का इशारा किया। सरपुलु की जलती मशाल उसके सिर और स्तनों को बार बार जलाने लगी। इस सीनाजोरी को देखकर पेड़ों पर बैठी चिड़िया भी रो पड़ी। मशाल बुझ गई तो युद्ध जीते वीर की तरह एलन लौटा। जले बाल व मांस की बदबू से लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। उस नारी की चीख पुकार से लोगों के हृदय पिघल गए। किसी ने आकर जंजीर खोल दी। पूमातर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। सिर और उसके स्तन जले केले की तरह हो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रुलाई नहीं, हवा नहीं, चिड़ियों की चहक नहीं। फिर किसी तरह अपने विकृत शरीर को संभालकर पूमातर उठ बैठी। उसके मुंह से ये शब्द निकले, आए तेरे, भूलो मत। मैं पिशाचिनी बनकर आऊंगी, तब तुम्हारी जान ले लूंगी। आय तेरा डर गई। उसे अपनी कहनी और करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। वह जोर से बोली, पूमातर ने अपराध नहीं किया। मैंने झूठ कहा, झूठ। कटलोकरा राय की आज्ञा पाकर मैंने झूठ कहा। मुझे झूठ कहना पड़ा। पूमातर, माफी, माफ। वह रो पड़ी। एलन रो पड़ा। सब के सब रो पड़े। एलन ने माफी मांगते हुए उसके लहूलुहान माथे पर अंतिम चुंबन दिया। तब आयतेरा मार खाकर दौड़ने लगी। कटलोकरा राय बुत की तरह खड़ा हो गया। पूमातर किसी प्रकार उठ खड़ी हुई। उसने तीखे स्वर में कटलोकरा राय से पूछा, जले सिर और जली अंगुलियों से छिनारा करने आते हो, कटलोकर राय जी? वह चुप रहा और आंख बचाकर निकल गया। लेकिन उसका महल जल रहा था। उसको ऐसा लगा कि आग की लपटें उसकी ओर आ रही हैं। वह पीछे मुड़कर भाग रहा था, बेतहाशा, अलक्ष्य। पूमातर के चारों ओर खड़े लोग आंसू बहा रहे थे।
उसके होठों से शब्द फूटे, वे माँ बाप बुला रहे हैं, कुलदेवी को देख रही हूँ, माता दुर्गा। वह निकट के चौकोर कुएं में कूद गई। सब जोर जोर से पुकारने लगे, पूमातर पूर्णम्मा, पूमातर पूर्णम्मा।